वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल। तो आज जो हमारी कहानी है वो होने वाली है देवउठनी एकादशी के बारे में। तो कब है देवउठनी एकादशी, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस बार जो है देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जा रहा है। ये एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहीं देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। अब बताते हैं आपको देवउठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 से शुरू हो रही है और 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को सूर्य उदय होने के कारण या उदय तिथि होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण जो है वो 13 नवंबर की सुबह को 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। अब हम बताते हैं आपको देवउठनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाएं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंगाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई अवश्य अर्पित करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और विष्णु कथा, व्रत कथा के बारे में व्रत कथा सुने। अब हम बताएंगे आपको देवउठनी एकादशी के नियम के बारे में। देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी हो, वृद्ध हो या बालक हो या फिर कोई बिजी व्यक्ति है, व्यस्त इंसान है, तो वह केवल एक बेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है, अच्छे फल प्राप्त होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और अब हम बताएंगे आपको देवउठनी एकादशी की कथा के बारे में। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर राजा, पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदर लड़की का भेष बनाया और नाम रखा सुंदरी। सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए वह राजा को खाना ही होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। अब मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर वह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताया। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सर काट देने की मंजूरी दे दी। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा से कहा कि
मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। तो दोस्तों ये थी देव उठनी एकादशी की कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।